लौट कर अब तेरी दुनिया में नहीं आऊंगा। लौट कर अब तेरी दुनिया में नहीं आऊंगा। मैं बहुत दूर चला जाऊंगा। लौट कर अब तेरी दुनिया में नहीं आऊंगा। लौट कर अब तेरी दुनिया में नहीं आऊंगा। मैं बहुत दूर चला जाऊंगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल इंडिया कैरियर पॉइंट पर। तो चलते दोस्तों आज की क्लास की तरफ। और आज आपका जो है एलिगेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, आज आपके 2 टाइप और रह गए, आज उनको हम फिनिश करा देते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपका कुछ नया चैप्टर चलेगा। तो देखिए, आज आपका पहला सवाल है कि एक डिब्बे में 50 किलोग्राम दूध है, उसमें से 50 किलोग्राम दूध निकालकर उतना ही पानी भर दिया गया। इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया गया, अंत में डिब्बे में कितना दूध बचा। यानी दोस्तों देखिए, ये आपका सवाल है, यानी ये सवाल है कि आपका कोई दूध है और उसमें से जितना निकाला जा रहा है उतना ही डाला जा रहा है। ठीक है, और ये प्रक्रिया 1 बार भी हो सकती है, 2 बार भी हो सकती है, 3 बार भी हो सकती है, 4 बार भी हो सकती है, कितनी भी बार हो सकती है। तो आपको ये करना किस तरीके से वो हम आपको बताते हैं। देखिए, जिसमें क्या है कि डालने और निकालने वाला जो आपके पास में सवाल आ जाए, उसके लिए आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, सीधी सीधी सी एक आपका ट्रिक है, यानी एक फॉर्मूले के तौर पे आपको याद रखना है कि देखिए क्या होता है। यानी इसमें पूछता है कि बाद में दूध कितना होगा ना, तो बाद में दूध की मात्रा के लिए दूध की मात्रा, इसके लिए आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, a इंटू 1 माइनस बी अपॉन ए की पावर n। ये आपको फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या है, a जो आपका है ना, ये प्रारंभिक मात्रा है, प्रारंभ में जो आपको दूध दिया गया हो, यानी मिश्रण दिया गया हो। ठीक है, प्रारंभ में जो आपको दिया गया हो वो आपकी मात्रा है। और b आपकी जो है, जो डाला या निकाला गया मात्रा। ठीक है, डाला या निकाली गई मात्रा, डाला या निकाली गई मात्रा। एक बात का विशेष ध्यान रखना कि जो जितना इसमें निकाला जाएगा ना उतना ही डाला जाएगा। यानी अगर 1 लीटर निकाला जा रहा है तो 1 ही डाला जाएगा, 2 लीटर निकाला जा रहा है तो 2 ही डाला जाएगा। ठीक है, और जो एन है ना आपका, एन ये आपका है जितनी बार वो प्रक्रिया दोहराई जाएगी। ठीक है, जितनी बार प्रक्रिया दोहराई जाएगी। ठीक है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार। ठीक है, उसके लिए ये और कुछ नहीं है इसमें, सीधे सीधे आपको क्या है, सवाल को सॉल्व कर देना है। तो ये आपका फॉर्मूला है, इसे आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, अपने दिमाग में। तो देखिए, अब आपका जो सवाल दे रखा था उसे किस तरीके से सॉल्व करना है। यानी आपका जो सवाल दे रखा था, इसमें क्या है, प्रारंभ में दूध कितना दिया, यानी मिश्रण कितना दे रखा है, प्रारंभ में 50 किलोग्राम दूध दे रखा है। 50 किलोग्राम क्या है आपका, दूध है। ठीक है, 50 किलोग्राम आपका क्या है, दूध है। 50 किलोग्राम तुम्हें दूध दे रखा है, और इसमें क्या किया है उसने कि 5 किलोग्राम दूध निकालकर उतना ही पानी मिलाया था। 5 किलो, यानी इसमें से 5 किलो दूध उसने निकाला और फिर 5 किलो ही इसमें क्या पानी डाल दिया। 5 किलो दूध निकाला, 5 किलो पानी डाल दिया, 5 किलो दूध निकाला, 5 किलो पानी डाल दिया। इसी तरीके से प्रक्रिया ही आपकी हो रही है। और ये बोल रहा था कि ये प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है। यानी 1 बार तो उसने पहले कर दी थी, उसके बाद में 2 बार और दोहराई जा रही है। यानी कितनी बार हो जाएगी, टोटल हमारी 3 बार प्रक्रिया हो जाएगी वो। तो यानी आपकी प्रक्रिया होगी वो 3 बार। ठीक है, और पूछ रहा था कि अंत में डिब्बे में कितना दूध बचा। अंत में डिब्बे में कितना दूध बचा, यानी पानी मिलाने के बाद में दूध कितना बचेगा। तो देखिए, यानी अब आपको सीधे सीधे इस फॉर्मूला में लगा देना है। यानी आपकी प्रारंभिक मात्रा में ये सबसे पहले ये दे रखा था ना आपको 50 लीटर, तो ये आपकी प्रारंभिक मात्रा होगी 50, 1 माइनस, और बी क्या है आपका, डाला या निकाला गया। कितना डाला है, कितना निकाला है, 5 लीटर डाला जा रहा है, 5 ही निकाला जा रहा है। तो 5 अपॉन ये तो आपकी प्रारंभिक मात्रा है ही। और ये प्रक्रिया कितने बार हो रही है दोस्तों, ये प्रक्रिया आपकी जो है कितने बार हो रही है, यानी 1 बार तो पहले उसने डाला निकाला था 5 लीटर, और फिर उसके बाद में 2 बार और बोल रहा है, तो टोटल होगी 3 बार। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3। अब इसे आप सॉल्व करोगे, 5 से काटोगे 10 बार कटेगा, 10 से 10, 10 में से घटाओगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका बचेगा 9/10 हो जाएगा। 9/10 हो जाएगा। ये 3 बार है तो 3 बार इसे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 9/10 गुणा 9/10 गुणा 9/10। ठीक है दोस्तों, देखिए अब पहले से काटना, बाद में काटोगे तो थोड़ा और हार्ड आपके लिए हो जाएगा। तो सीधे सीधे क्या, 9 गुणा 9 गुणा 9, 9 का होल आपको क्यों याद होना चाहिए, कितना होता है, 729 होता है। आगे पहले 50 है, 50 गुणा 729 होता है ना। और फिर उसके बाद में क्या है, 10 गुणा 10 गुणा 10 क्या हो जाएगा आपका, 1000 होता है। ये 1000 हो जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा।
ठीक है, 5 से इसमें गुणा कर लीजिए सीधे सीधे, 9 पहिया 45 की हो जाएगी आपकी 5 हासिल 4, 5 दूनी 10 और 4 14 की 4 हासिल 1 और 7 पत 35 और ये कितना हो जाएगा 36, 3645 बट्टे में कितना हो जाएगा 100। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, सॉरी भाग दोगे तो कितना हो जाएगा आपका 36.45 हो जाएगा। यानी जितना नीचे जीरो हो उतने अंक बाद क्या आपको दशमलव लगा देना है। यानी आपका 50 लीटर दूध था और उसमें 5 लीटर डाल के फिर 5 लीटर निकाल के फिर 5 लीटर डाल के फिर 5 लीटर निकाल के, इस तरीके से ये प्रक्रिया 3 बार की गई। तो उसके बाद में जो आपका दूध बचा तो 36.5 लीटर दोस्तों उसमें क्या बचा, दूध बचा। ठीक है दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा दोस्तों, और समझ में आया है दोस्तों तो लाइक कीजिए। चलिए दोस्तों देखिए आपका नेक्स्ट सवाल है कि एक बाल्टी में 10 लीटर शुद्ध दूध है, इस बर्तन से 1 लीटर दूध निकालकर उसके बदले पानी मिला दिया जाता है, फिर मिश्रण का 1 लीटर निकाल लिया जाता है तथा उसके बदले उतना ही पानी मिला दिया जाता है, अंतिम मिश्रण में शुद्ध दूध कितना है। तो ये सवाल है देखिए दोस्तों, यानी एक बाल्टी है ना, उसमें 10 लीटर आपका क्या है, 10 लीटर क्या है आपका उसमें शुद्ध दूध दे रखा है, शुद्ध दूध है आपका 10 लीटर, ठीक है एक बाल्टी में, और उसमें क्या है 1 लीटर पानी निकाला गया है, 1 लीटर पानी, सॉरी दूध निकाला पहले तो 1 लीटर दूध निकाला और फिर 1 लीटर पानी उसमें क्या है डाला गया, ये डाला गया है और ये क्या है निकाला गया है। और उसके बाद में जो मिश्रण बनेगा, यानी अब ये क्या है 1 लीटर दूध निकाल दिया, 1 लीटर पानी डाल दिया गया उसमें, ठीक है। तो अब आपको पता है कि उसमें 9 लीटर क्या होगा दूध होगा और 1 लीटर क्या होगा पानी होगा। आपका मिश्रण तो उतना ही रहेगा ना 10 लीटर ही, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि दोबारा से यही प्रक्रिया की गई कि उस मिश्रण में से क्या हुआ 1 लीटर तो दूध निकाला गया, 1 लीटर दूध निकाला और 1 लीटर पानी निकाला। यानी प्रक्रिया आपकी कितने बार हो गई, एक बार ये हो गई एक बार ये हो गई, 2 बार होगी ना, 2 बार प्रक्रिया होगी आपकी। तो अब पूछ रखा है इतना करने के बाद में पूछा है कि उसमें शुद्ध दूध कितना बचेगा अंतिम में जाके, ठीक है। तो कुछ नहीं करना आपको, वही सीधे सीधे फॉर्मूला लगा देना है a इंटू 1 माइनस बी अपॉन ए की पावर n। तो आपको क्या करना है सबसे पहले 10 1 माइनस, फिर आपको क्या करना है बी अपॉन ए, यानी बी क्या था आपका जो डाला गया निकाला गया, कितना डाला कितना निकाला है, एक डाला जा रहा है एक ही निकाला जा रहा है, अपॉन कितना 10 की पावर कितने बार हो रही है 2 बार, 2। यानी आपका फॉर्मूला दोबारा से फिर लिख देते हैं a इंटू 1 माइनस बी अपॉन ए की पावर क्या है n है, ठीक है दोस्तों। अभी हो जाएगा आपका 10 1 यानी 10 से 10, 10 में से एक घटाओगे 9, कितना हो जाएगा 9 बट्टे में 10, 10 की पावर 2, 10 गुणा 9 की 9 बट्टा में 10 गुणा 9 बट्टा में 10, ठीक है दोस्तों। 10 से 10 को काट दीजिए, 9 नम्मा 81 होता है आपका, 81 बट्टा में 10 कितना हो जाएगा ये 8.1 लीटर क्या बचेगा आपका उसमें बाद में शुद्ध दूध बचेगा। कब, जब उसमें 1 लीटर पानी डालने के बाद फिर दोबारा से 1 लीटर पानी डालने के बाद में क्या बचेगा आपका 8.1 लीटर क्या बचेगा उसमें शुद्ध दूध बचेगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट, आपका नेक्स्ट टाइप है। चलिए दोस्तों देखिए आपका अगला टाइप शुरू होता है और ये आपका एलिगेशन का लास्ट टाइप है। तो देखिए दोस्तों जो आपको हमने तुम्हें बताया था ना, जो 4 पैरों वाला और 2 पैरों वालों के सवाल आते हैं ना, वो टाइप है आपका। एक मैदान में कुछ बतख और बकरे हैं, कुल मिलाकर 77 सिर और 224 पैर हैं, तो बतखों की संख्या कितनी है। तो देखिए दोस्तों हम आपको इसे ट्रिक से भी बताएंगे और पहले कॉन्सेप्ट से बता देते हैं, ठीक है। तो देखिए यानी आपको क्या दे रहा है कि कुछ तो बतख हैं, आपको क्या दे रहा है कुछ बतख दे रहा है और कुछ बकरे दे रहा है। अब तुम्हें ये पता होना चाहिए कि बतख के कितने पैर होते हैं, बतखों के पैर होते हैं दोस्तों 2 पैर होते हैं बतख के, और बकरे के कितने होते हैं 4 पैर होते हैं, ठीक है। बतख के 2 पैर होते हैं, बकरों के 4 पैर होते हैं। हमेशा याद रखना अगर इस तरीके से अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपके लिए तो दोस्तों उसमें 2 पैर और 4 पैर वाले ही होंगे, ठीक है। या तो ग्वाले दे देगा, यानी ग्वाले में कौन आता है आदमी आता है उसके 2 पैर होंगे, और गाय दे देगा तो गाय के 4 पैर होते हैं। इस तरीके से आपको क्वेश्चन देगा यानी 2 पैर और 4 पैरों वाले ही होंगे। और उसमें क्या आपको सर दे रखे हैं, टोटल तो सर हमारे कितने हैं इसमें 77 सिर हैं, कितने हैं 77 दोस्तों क्या है आपके सिर हैं, और 224 क्या दोस्तों उसमें पैर दे रखे हैं। यानी कि जो 77 सिर दे रखे हैं ना ये बतख और बकरे दोनों मिला के। अच्छा देखिए सर तो क्या होता है सबका एक ही होता है, तो सर क्या है सबका एक ही होता है, बतख का भी एक होगा और बकरे का भी एक होगा। तो सिर हमारे कितने हैं 77 सिर हैं, ठीक है। तो यानी इसमें कुछ बतख है कुछ बकरे हैं, और क्या है हमारे 224 पैर हैं। अब इस पैर में कंफ्यूज होते हैं हम कि इसमें क्या 224 पैर कुल मिला के यानी बतखों के और बकरों के। तो अब इसमें से कुछ किसके होंगे 2 पैर बतख के होते हैं और 4 पैर बकरे के होते हैं, और टोटल कितना बैठ रहा है हमारा 224। तो देखिए आपको किस तरीके से निकालना है, आपको इसमें बतखों की संख्या पूछी ना, तो देखिए कॉन्सेप्ट से किस तरीके से निकालोगे।
तो देखिए मान लीजिए आप कि हमने मान लिया कि बतख हमारी एक्स है, बतख हमने एक्स मान लिया और बकरे हमने मान लिए बाई। बकरे कितने मान लिए हमने? बाई मान लिए। अब देखिए सिर हमें 77 दे रखे हैं, तो सिर तो सबकी संख्या एक होती है, तो बकरे और बतख को जोड़ देंगे, यानी बतख हैं इसमें कुछ और कुछ बकरे हैं, तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, यानी एक्स प्लस बाई बराबर 77 की हो जाएगा ये, क्योंकि बतख के सर यानी ये बतख है और ये बाई है, हमने ये जोड़ दिए, टोटल कितने हमारे 77। ठीक है। और क्या दे रहा था? अब 224 पैर दे रहा था। अब हमने बतख कितनी मानी थी? एक्स। अब बतख के पैर कितने होते हैं? बतख के पैर 2 होते हैं। बतख के पैर कितने होते हैं? 2 होते हैं। हमारी एक्स बतख है और एक बतख का 2 पैर होता है, और हमारी टोटल हमने एक्स बतख मानी एक्स, तो एक्स बतख के पैर कितने हो जाएंगे फिर? 2x हो जाएंगे ना, 2 का गुणा कर देंगे क्योंकि 2 पैर होते हैं, तो 2x हो जाएंगे प्लस। इसी तरीके से क्या होता है, बकरे के 4 होते हैं तो इसमें 4 से गुणा कर देंगे 4y, और ये किसके बराबर में दे रखा है? 224 के बराबर दे रखा है, 224 के बराबर दे रखा है, यानी 2x प्लस 4y बराबर में टोटल हमें पैर दे रखे ना 224, ये टोटल पैर दे रखे हमें 224। तो क्या करना है हमें? इन दोनों के पैरों को जोड़ देंगे, ये बतख के पैर हो गए और ये हो गए आपके बकरों के पैर, तो दोनों को जोड़ दिया 224 हो गए। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से करना है देखिए, अब इसमें कुछ काटने के लिए क्या करेंगे कि हम इस ये तरीका देखेंगे कि इसमें कुछ घट जाए, तो इसमें क्या करते हैं, हम इसमें 2 से गुणा कर देते हैं, इसमें 2 से गुणा करोगे ना तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 2x। देखिए इधर लिखते हैं हम 2x प्लस 2y प्लस सॉरी बराबर 77 में 2 से गुणा करोगे तो हो जाएगा आपका 154, और नीचे कितना ही है आपका 2x प्लस 4y बराबर 224 है ये। ठीक है, ये नीचे लिख दिया, इसे ऊपर भी लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसे हम घटा देंगे तो साइन चेंज हो जाएगा हमारा, इससे ये कट जाएगा, और ये माइनस का 4y, इसमें तो 2y घटाएंगे तो क्या बचेगा? माइनस का 2y बचेगा। अगर देखिए इसे ऊपर लिखते ना तो ये प्लस का हो जाता, सॉरी माइनस का रहता, लेकिन हमारा बचेगा माइनस का ही बराबर। अब ऐसे ही 224, अब 224 में से अगर आप 154 घटाओगे तो आपका 70 बचेगा, 0 12 में से 5 गए तो 7, यानी यहाँ पे क्या बचेगा? 70। लेकिन ये भी किसका बचेगा? माइनस का बचेगा, क्योंकि ये आपकी माइनस की संख्या बड़ी है, ये छोटी है, तो माइनस का बचेगा, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। बाई बराबर क्या आ जाएगा? 2 से 70 कटेगा तो 35 आ जाएगा, यानी बाई बराबर हमारा क्या आ गया? 35 आ गया। लेकिन ये 35 क्या आया है पता है? 35 बकरों की संख्या आई है, यानी हमारे 35 तो उसमें बकरे हैं, क्या है? 35 बकरे हैं, तो अब आप आसानी से बता दोगे तो बतख कितनी होगी, यानी टोटल हमें 77 दे रखे हैं ना, हमें तो 77 दे रखे हैं सिर, 77 सिर है, और देखिए सभी का सर एक ही होता है, डबल किसी का नहीं होता है, सभी का सर क्या होता है? एक ही होता है, तो यानी 77 में से कितना 35 अगर आप घटा दोगे तो कितना बचेगा आपका जो है? 42 बचेगा। ये 42 क्या हो जाएंगी? आपकी बतखें हो जाएंगी। और यही हमें पूछ रखा है कि बतखें कितनी होंगी दोस्तों, तो हमारी बतखें की संख्या कितनी होगी? 42 होगी। देखिए आप सिद्ध भी कर सकते हो, 42 बतख है ना, तो 42 बतखों के पैर कितने होते हैं? 2 होते हैं, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इनके पैर कितने हो जाएंगे? 84। और हमारे बकरे कितने हैं? 35, और इनके पैर कितने होते हैं? एक के 4, तो टोटल पैर कितने हो जाएंगे? 4 पन्ना 20 की 0 हासिल 2, 4 ती 12 और 2 14। अब इन्हें जोड़ोगे तो 8 और 4 12 की 2 हासिल 1 224 हो गए ना, तो ठीक है, यानी आपका सही है ये। अब देखिए ये तो था आपका कॉन्सेप्ट, इस तरीके से कर सकते हैं, यानी कॉन्सेप्ट तो आप कभी भूलोगे नहीं। अब देखिए आपको जल्दी किस तरीके से करना है, शॉर्ट तरीके से। ठीक है, अब हम आपको वो बताते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, आपको क्या दे रखा था इसमें? आपको दे रखे थे पैर, यानी सर दे रखे थे, सिर कितने हमारे? सिर दे रखे थे 77। ठीक है, और पैर कितने दे रखे थे? पैर दे रखे थे आपको 224, ये दे रखा था। तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि पैर और जो आपको सिर दे रखे हैं ना, सिर को लिए सबसे पहले हमने सिर ले लिया, सिर का दूना कीजिए, कितना होगा? 154 होगा। सिर का दूना करके और पैरों में से घटा दीजिए, 224 में से 154 घटाओगे तो कितना बचा था आपका? 70, और इसमें 2 से भाग दे दीजिए, यानी यहीं पे लिख लीजिए कि आपको क्या लिखना है कि पैरों का दूना करके, पैरों का दूना करके, सॉरी पैरों का नहीं, सिरों का दूना करके और पैरों में से घटा करके 2 से भाग दे दोगे तो वो आपका क्या निकल के आता है पता है? 4 पैरों वालों की संख्या निकल के आती है। क्या निकल के आती है? 4 पैरों वालों की। ठीक है, ये 4 पैरों वालों की संख्या निकल के आएगी, हमेशा याद रखना, 4 पैरों वालों की संख्या। ठीक है, जब कभी भी निकालोगे ना तो हमेशा 4 पैरों वालों की संख्या निकलेगी। तो 224 माइनस 154 घटाओगे तो आपका कितना बचेगा? 70, और बट्टे में 2 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा आपका? 35, यानी ये 4 पैर वाले होंगे। 4 पैर वाले क्या थे? इसमें बकरे थे, यानी बकरों की संख्या थी 35, हमें निकालनी बतख की।
हमें पता है कि हमारे टोटल कितने हैं, बकरे और बतख मिलाकर 77 है ना। तो 77 में से 35 को घटा देंगे तो आपका क्या बचेगा, 42 बचेगा। ये 42 है आपकी क्या हो जाएगी, बतखें हो जाएगी। इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हैं। यानी हमने आपको शुरुआत में जब बेसिक तरीका बताया था तब आपको हमने फॉर्मूला भी लिखाया था, वो फॉर्मूला इसी बेस पर था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों देखिए, आपका नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश और कुछ कबूतर हैं। यदि इनके सिर को गिना जाता है तो सिरों की संख्या 90 प्राप्त होता है, और यदि इनके पैरों को गिना जाता है तो इनके पैरों की संख्या 224 प्राप्त होती है। बताएं कि इस चिड़ियाघर में कितने खरगोश हैं। ये है दोस्तों सवाल। तो देखिए इसे किस तरीके से करना है। देखिए कॉन्सेप्ट तो हमने आपको बता दिया है, सीधे सीधे ट्रिक से बता देते हैं, आपको कुछ नहीं करना है। और अगर चाहते हो तो हम कॉन्सेप्ट से भी बता देंगे आपको। तो देखिए ट्रिक तो बहुत सिंपल से, कुछ नहीं करना है। क्या करना है आपको कि जो आपको सिर दे रखे ना, सिर का दूना करके पैरों में से घटा के 2 से भाग देना है, और वो 4 पैरों वालों की संख्या निकल के आ जाती है। अगर आपको 2 पैरों वालों की पूछे, यानी इसमें क्या दे रहा था, खरगोश दे रहा है और कबूतर दे रहा है। तो कबूतर के 2 पैर होते हैं और खरगोश के 4 पैर होते हैं। तो इसमें तो सीधे सीधे उसने खरगोश पूछ रखा है, तो 4 पैरों वालों ही निकल के आएंगे। लेकिन आपको यहाँ पे विशेष ध्यान रखना, भूलना नहीं है कि जब आप इस ट्रिक को लगाते हो ना तो आपको क्या निकल के आएगा, हमेशा 4 पैरों वालों की संख्या निकल के आएगी। अगर आपको 2 पैरों वाले की पूछ लेना तो जो आपको टोटल सर दे रखे हो उनमें से क्या है, उनको घटा देना 4 पैरों वालों को, तो वो 2 पैरों वालों की निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो आपको दे रखा है 90 सिर दे रखे, टोटल हमारे 90 सिर हैं। अब 90 सिर है ना, अब आप जानते हो सिर तो क्या होता है। अब मैं खड़ा हूँ और मेरे बगल में एक खरगोश बैठा हो, 2 खरगोश बैठे हो, तो मेरे और उसके अगर समेत खरगोश सर गिनोगे तो कितने होंगे टोटल, 3 ही तो बैठेंगे, एक मेरा 2 उनका। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको क्या है, यहाँ पे कबूतर और क्या है, खरगोश है, तो सर तो सबके पास में एक है। तो हमारे टोटल सर कितने हैं, 90 हैं। ठीक है, लेकिन पैरों की संख्या कितनी है, पैरों की संख्या 224 है। पैरों की संख्या क्या है, 224। ये पैरों की संख्या है और ये क्या है, सिरों की संख्या है। अब इसमें से पूछ रखा है खरगोशों की संख्या कितनी है, तो खरगोश के तो 4 पैर होते हैं। तो आपको क्या करना है, 224 माइनस 90 का दूना करोगे तो कितना होगा, 180, और बट्टे में क्या करना है आपको, 2 करना है। अब यहाँ से घटाओगे 224 में से 80 घटाओगे तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, 4 बचेगा। 12 में से 8 घटाओगे तो क्या बचेगा, 4 बचेगा, 44 बचेगा, बट्टा में 2। 2 से इसमें भाग दोगे तो क्या बचेगा आपका, 22 बचेगा। और यही दोस्तों 4 पैरों वालों की है। और आपको खरगोश पूछा है तो खरगोश के तो 4 ही पैर होते हैं ना, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, खरगोश हो जाएंगे। यानी खरगोशों की संख्या कितनी होगी, वहाँ में 22 होगी, 22 खरगोश होंगे। अगर आपसे पूछ लेता कि कबूतरों की संख्या कितनी थी, तो आपको 90 में से 22 को घटा देना था। क्या करना था, 90 में से क्या करना था, इसे घटा देना था, तो आपको क्या निकल के आ जाता, यानी 68। आपका क्या निकल गया था, कबूतर, यानी कबूतरों की संख्या पूछा था तो आपके 68 कबूतर थे और 22 खरगोश थे। अब आप सिद्ध भी कर सकते हो कि 22 गुणा ये 22 खरगोश हैं और एक खरगोश के 4 पैर होते हैं, तो 22 खरगोश के पैर कितने हो जाएंगे आपके, 88 पैर हो जाएंगे। और आपके कबूतर कितने हैं, 68 हैं। और एक कबूतर का पैर कितना, एक कबूतर के 2 पैर होते हैं ना, तो 68 कबूतर के पैर कितने हो जाएंगे, 8 दूनी 16 की 6 हाथ से 6 दूनी 12 और 1 13, 136। अब इसमें 88 को ऐड कर दीजिए, 8 और 6 14 की 4 हाथ से 8 और 3 11 और 1 12 की, तो हाथ से 224 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको खूब अच्छी तरह से इंटरेस्ट लेकर के आप हमारी क्लास को देख रहे होंगे और खूब अच्छी तरह से दोस्तों समझ में आ रहा होगा। और समझ में आ रहा है दोस्तों तो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, तो आप भी एक लाइक तो कर ही सकते हो। ठीक है, और चलते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों देखिए आपका नेक्स्ट सवाल, कुछ घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। आधे आदमी अपने घोड़े पर बैठे हैं जबकि शेष आदमी अपने घोड़े का नेतृत्व करते हुए पैदल चल रहे हैं। यदि जमीन पर चल रहे पैरों की संख्या 70 हो तो बताइए कि घोड़ों की संख्या कितनी है। अब दोस्तों देखिए इसमें क्या है, आपको थोड़ा चेंज करके दिया है। आपको क्या दिया है कि कुछ घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं, यानी कुछ तो घोड़े दे रहा है। तो हमने मान लिया कि हमारे कुछ घोड़े, हमने मान लिया घोड़ों की संख्या हमारी क्या है, एक्स मान लेते हैं हम। हमारे घोड़े क्या है, एक्स हैं। ठीक है, हमने घोड़े मान लिए एक्स। अब जा क्या बोल रहा है कि उतनी ही संख्या में आदमी, तो उतनी ही संख्या में आदमी है तो आदमी भी कितने हो जाएंगे हमारे, एक्स आदमी, आदमी भी एक्स हो जाएंगे जब घोड़े भी एक्स हैं। और बोल रहा था कि उतनी ही संख्या में हमारे क्या है, उतनी ही संख्या में हमारे आदमी है, तो क्या हो जाएगा, आदमी भी उतने ही घोड़े भी उतने ही है। अब आगे बोल रहा था कि आधे आदमी अपने घोड़े पर बैठे हैं, यानी ये टोटल आदमी है ना, इसमें से आधे आदमी अपने घोड़े पर बैठे हैं। आधे आदमी कहाँ पर बैठे हैं, आधे आदमी घोड़े पर। घोड़े पर कितने आदमी बैठे हैं,
घोड़े पर बैठे आदमी, घोड़े पर बैठे आदमी कितने जाएंगे, x/2 हो जाएंगे। आधे आदमी बैठे हैं ना, x आदमी हमारे, अब इसके आधे बैठे हैं तो x/2 हो जाएगा। आधे आधे आदमी घोड़े पर बैठे हैं, जबकि शेष आदमी अपने घोड़े का नेतृत्व करते हुए पैदल चल रहे हैं। शेष आदमी क्या कर रहे हैं, जो घोड़े हैं ना इनके साथ में पैदल चल रहे हैं, अपने अपने घोड़े को साथ में लेकर के, पकड़ करके, ठीक है, नेतृत्व करते हुए पैदल चल रहे हैं। यदि जमीन पर चल रहे पैरों की संख्या 70 है, यानी जमीन पर चल रहे पैरों की संख्या 70 है। अब देखिए, यानी घोड़े भी जमीन पर ही चल रहे हैं, घोड़े भी कहाँ पर चल रहे हैं, जमीन पर, तो उनके पैरों की भी संख्या होगी। और उनमें से क्या था, जो आदमी है ना x, इसमें से आधे आदमी भी चल रहे थे कहाँ पर, धरती पर ही तो चल रहे हैं, वो भी धरती पर चल रहे हैं। तो आधे आदमियों के पैर होंगे उसमें, और जो हमारे घोड़े हैं उनके दोनों के पैर होंगे उसमें। कितने दे रखा है, 70 दे रखा है। तो पूछ रहा है, तो बताइएगा घोड़ों की संख्या कितनी है, घोड़ों की संख्या आपसे पूछ रखी है, ठीक है। तो देखिए आपको किस तरीके से करना है, क्या करना है, यानी हमारे घोड़े कितने दे रहा था, पहले x आदमी दे रहा, आदमी भी x हो गए हमारे। अब घोड़े पर जो बैठे हैं उनकी x/2 आधे हो जाएंगे, घोड़े पर बैठे हैं, घोड़े पर कितने बैठे हैं, x/2। और पैदल कितने चल रहे हैं, पैदल कितने चल रहे हैं, पैदल भी दोस्तों आपका x/2 ही चल रहा है। कितना चल रहा है, x/2 ही चल रहा है ना, आधा। अब इस तरीके से लिखिए, इसे छोड़ दीजिए, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको जरूरत पड़ेगी जो पैदल चल रहे हैं। पैदल व्यक्ति कितने चल रहे हैं, यानी आधे व्यक्ति जो पैदल चल रहे हैं ना, तो x/2 इस तरीका से लिखिए, पैदल व्यक्तियों की संख्या हो जाएगी x/2। और आपको क्या दे रहा था कि घोड़ों की संख्या, यानी धरती पर जो पैर दिख रहे हैं उनकी संख्या दे रहा है मैं 70, जो धरती पर पैर दिख रहे हैं यानी चल रहे हैं धरती पर। तो यानी इनमें से आधे तो घोड़ों के ऊपर बैठे हैं, और जो ऊपर बैठे उनके तो पैर धरती पर नहीं होंगे, नहीं होंगे ना। तो यानी इनके पैर और इनके पैर दोनों के, कुल इन दोनों के पैर मिलाकर के क्या होगा हमारा, 70 बैठना चाहिए हमारा। तो देखिए व्यक्तियों के पैर, यानी हमारे व्यक्ति कितने चल रहे हैं धरती पर, x/2। और एक व्यक्ति के पैर कितने होते हैं, 2 पैर होते हैं, 2 प्लस घोड़ों की संख्या कितनी है हमारी x, और इनके पैर कितने होते हैं, 4, बराबर किसके बराबर, ये 70 के बराबर। ठीक है दोस्तों, 2 से 2 कट जाएगा, ये x प्लस ये हो जाएगा आपका 4x बराबर 70, 4x और ये कितना हो जाएगा आपका 5x बराबर 70। 5 से इसे काटोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 5 से इसे काटोगे तो 5 एक करना 5, और 2 बचेगा, 5 चौका 20, यानी x बराबर आपका आ गया कितना, 14। यानी यही आपके क्या होगी, घोड़ों की संख्या, क्योंकि घोड़े हमने x माने थे और x की वैल्यू निकल के आ गई 14। तो ये हमारी कौन की संख्या होगी दोस्तों, घोड़ों की संख्या होगी। और हमसे ये पूछ रखा है कि हमारे घोड़ों की संख्या कितनी है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे ये पूछ लेता, क्या पूछ लेता कि पैदल व्यक्ति कितने चल रहे हैं, तो पैदल व्यक्ति इसके आधे कर देते, तो आपके 7 व्यक्ति पैदल हो जाते, और 7 ही व्यक्ति क्या थे, घोड़ों पर बैठे हैं, और 7 ही व्यक्ति पैदल चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास आपकी खत्म होती है, और आपका एलिगेशन यहाँ पे आज खत्म होता है दोस्तों। अगर आपका कोई भी टाइप अगर रह गया हो दोस्तों, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बता देना कि सर ये आपका अभी आपने ये टाइप नहीं बताया है, तो हम आपको ज़रूर बताएंगे अगर आपका कोई टाइप रह गया हो। ठीक है दोस्तों, और एक बात बता दें, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना, क्योंकि बीच बीच में से देखोगे दोस्तों कुछ समझ में कम आता है, क्योंकि हम टाइप बाय टाइप शुरू करते हैं ना। तो ये क्या है, हम तुमको पहले भी बता चुके हैं कि जो टाइप होते हैं ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो दोस्तों अच्छी तरह से खूब पसंद आई हो, खूब, तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और दोस्तों सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। ठीक है।